तो दोस्तों चैप्टर 13 शुरू होने से पहले इसके पिछले चैप्टर जिन लोगों ने देख रखे हैं वो ये चैप्टर देख लो, और जिन लोगों ने नहीं देखे वो जाके पिछली वीडियो देख लो। तो भाइयों चैप्टर 13 की शुरुआत होती है एक कड़क एक्शन सीन के साथ। हमारा छोटू स्केलेटन अब पुराना वाला डरपोक पेट नहीं रहा। सामने एक खतरनाक मॉन्स्टर उसे मारने आता है, पर स्मॉल स्केलेटन एकदम प्रो स्वॉर्डमैन की तरह अपनी तलवार निकालता है और चिल्लाता है, नौविक रैंक स्वॉर्ड टेक्निक। एक ही लाल रंग के धमाकेदार अटैक में उस मॉन्स्टर के चिथड़े उड़ा देता है। सिस्टम तुरंत मैसेज दिखाता है, कंप्लीटेड किल। हमारा छोटू अब रैंक 2 पर पहुंच गया है, लेकिन टेंशन अभी भी है क्योंकि मिशन सिर्फ 46% पूरा हुआ है और वक्त बचा है सिर्फ एक दिन। अभी एक मरा ही था कि तभी डैम आसमान से एक विशाल पैर नीचे गिरता है और धरती हिल जाती है। सामने खड़ा था एक विशाल पंखों वाला डीमन बॉस और उसके साथ ही उसकी पूरी पलटन किसी और की फट के हाथ में आ जाती। पर हमारा जूपिंग वो एकदम चिल है। वो उन हजारों मॉन्स्टर को देखकर एक स्माइल देता है और कहता है, हाहा देखो कितने सारे एक्सपीरियंस पॉइंट खुद चलकर आए हैं। वो स्मॉल स्केलेटन की तरफ देखता है और कहता है, बेटा ये सब तेरे लिए है, फोड़ डाल सबको। और भाई अगले ही पल हमारा स्केलेटन एक एक्स मार्क वाला खतरनाक स्लैश मारता है जो पूरी स्क्रीन पर छा जाती है। लगता है अब स्मॉल स्केलेटन रुकने वाला नहीं है। भाई जूपिंग तो मॉन्स्टर को बफेट समझ रहा है। एक दिन बचा है और लेवल अब अभी भी बहुत बाकी है। ग्राइंडिंग का नतीजा देख रहे हो। हमारा स्मॉल स्केलेटन और लाइटिंग रेड दोनों ने तबाही मचा दी है और दोनों रैंक 6 पर जंप कर चुके हैं, लेकिन असली टेंशन तो अभी शुरू होती है। मिशन प्रोग्रेस 94% पर अटका हुआ है और टाइम सिर्फ 14 मिनट बचा है। जूपिंग हड्डियों के ढेर पर बैठा हाफ रहा है और सोचता है, भाई इतने सारे मॉन्स्टर ढेर कर दिए, फिर भी थोड़ा सा प्रोग्रेस बाकी है। लेकिन तभी जमीन से अजीब से लाल रंग की रूट्स निकलने लगती है और एक डरावनी रोर सुनाई देती है। लगता है बॉस अभी मरा नहीं था। वो मरा हुआ मॉन्स्टर फिर से जिंदा हो जाता है, पर इस बार वो पहले से भी विशाल और खौफनाक। उसने लाशों को जोड़कर एक नया और बड़ा शरीर बना लिया था। उसके एक झटके से जूपिंग नीचे गिर जाता है, पर हमारा हीरो डरने की जगह एक स्माइल देता है और कहता है, चलो अच्छा हुआ कि तू जिंदा हो गया। जूपिंग समझ गया था कि इस आखिरी बड़े मॉन्स्टर को मारते ही 100% प्रोग्रेस हो जाएंगे। वो बिना डर किए चिल्लाता है, किलिंग इंटेंट। हमारे दोनों पेट्स की आंखें लाल हो जाती है और वो बेसर्क मोड में चले आते हैं। स्मॉल स्केलेटन अपनी तलवार तानकर सीसी करता है। जूपिंग एक साथ ऑर्डर करता है, इसे ख़त्म करो, मिशन पूरा हो जाएगा। भाई 14 मिनट बचे हैं और 6% प्रोग्रेस। ये मॉन्स्टर ही जूपिंग को मिशन जितवा सकता है या फिर 10 पॉइंट्स का चूना लगवा सकता है। बैटल एकदम पीक पर पहुंच गई है। जूपिंग चिल्लाता है, स्मॉल स्केलेटन नौविक रैंक स्वॉर्ड टेक्निक। और भाई हमारा छोटू स्केलेटन अपनी छोटी सी तलवार लेकर उस विशाल मॉन्स्टर के भारी भरकम हथियार से भिड़ जाता है। चैक बिजलियां कड़कती है और चिंगारियां निकलने लगती है। स्मॉल स्केलेटन ने उस मॉन्स्टर के अटैक को बीच में ही रोक दिया था, लेकिन वो मॉन्स्टर भी कुछ कम नहीं था। वो एक भयानक रोर मारता है। जूपिंग के कान फाड़ने के लिए काफी थे, लेकिन तभी एक अजीब कांड हो जाता है। जमीन के अंदर से ढेरों बैंगनी रंग की सड़ी हुई लाशों के हाथ निकलते हैं और जूपिंग स्मॉल स्केलेटन और लाइटिंग रेड तीनों को एक साथ जकड़ लेते हैं। जूपिंग शौक में रह जाता है। तभी सिस्टम फिर से दुख भरी न्यूज सुनाता है, मिशन प्रोग्रेस 94%, टाइम लेफ्ट 7 मिनट्स। सिस्टम आगे वार्निंग देता है कि बेटा टाइम खत्म होने वाला है, थोड़ा जल्दी करो। जूपिंग गुस्से में कहता है, मुझे मत बता, मुझे दिख रहा है। डैम इट, ये जकड़ने वाले हमले फिर से। जूपिंग समझ गया था कि अगर वो इस पकड़ से नहीं छूटे तो 7 मिनट में मिशन का दंड हो जाएगा। अब जूपिंग एकदम चाणक्य वाला दिमाग चलाता है। वो चिल्लाता है, लाइटनिंग रेड इसके कोर पर हमला करो।
चूहा बिजली की एक भयानक बीम छोड़ता है, पर भाई साहब वो मॉन्स्टर भी कम नहीं था। उसने ढेरों सड़ी हुई बाजुओं से उस अटैक को बीच में ही ब्लॉक कर दिया। जूपिंग उसे स्कैन करने की कोशिश करता है, पर फिर से वही क्वेश्चन मार्क यानी सिस्टम को भी नहीं पता ये क्या बला है। जूपिंग दो बातें समझ जाता है, पहली ये कि हाथ किसी भी स्किल से नहीं डरते, और दूसरी वो जो चमक रहा है वही इसका वीक पॉइंट यानी कमजोरी है। अब दोस्तों सांसें थाम लो, सिस्टम में से दिखाता है ड्यूरेशन लेफ्ट 3 मिनट्स, और यहाँ एक सड़ी हुई लाश जूपिंग को गला घोट रही है। जूपिंग हाँफते हुए चिल्लाता है, लाइटनिंग रेड अपनी पूरी बिजली को शरीर पर लपेट लो। और भाई हमारा प्रो प्लेयर चूहा वही करता है। एक धमाका होता है और लाइटनिंग रेड सीख लेता है एक ओपी ओवर पावर स्किल, जिसका नाम था लाइटनिंग कोट। इसका इफेक्ट देखोगे तो होश उड़ जाएंगे। ये ना सिर्फ दुश्मन को पैरालाइज करता है, बल्कि डीमन एट्रीब्यूट वाले दुश्मन को डबल डैमेज देता है। यानी अब इस सड़ी हुई बॉडी वाले मॉन्स्टर की खैर नहीं। भाई 3 मिनट बचे हैं और डबल डैमेज वाला चीट कोड मिल गया है। तभी हमारा प्रो प्लेयर लाइटनिंग रेड अपना नया स्किल लाइटनिंग कोड एक्टिवेट करता है। एक भयानक बिजली का झटका लगता है और वो सारे सड़ी हुई हाथ एक झटके में राख हो जाते हैं। जूपिंग की जान में जान आता है और वो आज़ाद होते ही चिल्लाता है, रेस्टोरेंट इस रिमूवेड। स्मॉल स्केलेटन अब तेरा टाइम है, इसे बता दे असली मौत क्या होती है। अब हमारा स्मॉल स्केलेटन का अवतार देखो, उसकी आंखों से लाल शोले निकल रहे हैं और वो जी करके एक ऐसा खौफनाक रेड स्लेट मारता है कि उस विशाल मॉन्स्टर के 2 टुकड़े हो जाते हैं। सिस्टम से खुशखबरी की बारिश हो जाती है। स्मॉल स्केलेटन रैंक 7 और लाइटनिंग रेड रैंक 7 दोनों ने एक साथ 7 रैंक पर जंप मारी है। जूपिंग हैरान रह जाता है ये देखकर कि स्मॉल स्केलेटन ने स्मॉल स्केलेटन किंग के उस कीमती जेम के सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा स्मॉल पोर्शन एब्जॉर्ब किया था और वो इतना ताकतवर हो गया। जूपिंग चेहरे पर एक शैतानी स्माइल आती है और वो सोचता है, बेटा अभी तो सिर्फ ट्रेलर था। अगर इसने ये पूरा जेम एब्जॉर्ब कर लिया होता तो ये मौत का देवता बन जाएगा। तो भाइयों फाइनली वो घड़ी आ ही गई जिसका हमें इंतजार था। सिस्टम मैसेज चमकाता है, मेन मिशन कंप्लीटेड। जूपिंग को मिलता है चोज प्योर स्टार पावर मैप और 3 ओरिजिनल पावर पिल। नटरलैंड के दरवाज़ा बंद होता है और हमारा हीरो वापस अपनी दुकान जियाओ टियाओ क्यूवाई में लैंड करता है। वापस आते ही जूपिंग सबसे पहले अपना स्मॉल स्केलेटन पर एप्रेस यूज़ करता है उसके स्टेट चेक करने के लिए, और भाई इस स्टेट देखकर जूपिंग के होश उड़ जाते हैं। ये क्या देख रहा हूँ मैं, स्मॉल स्केलेटन का लेवल अभी सिर्फ 2 रैंक है। स्मॉल स्केलेटन का लेवल अभी सिर्फ 2 रैंक है, लेकिन उसकी कॉम्बैट एबिलिटी भाई साहब वो सीधा रैंक 7 पर पहुंच गया है। क्वालिटी भी इन्फीरियर से जंप मारकर हाई इंटरमीडिएट हो गई है। और सबसे खतरनाक बात, सिस्टम कहता है कि उसके अंदर किंग टैलेंट स्केलेटन किंग की शक्ति जाग रही है। जूपिंग हैरानी में चिल्लाता है, ओए सिस्टम सच बता, कहीं कोई एरर तो नहीं है ना? लेवल 2 का पेट रैंक 7 की तरह कैसे लड़ सकता है? सिस्टम बड़े टसन में जवाब देता है, ये रेटिंग शुरुआत से लेकर अब तक के सारे डेटा पर बेस है, तो शक करने की ज़रूरत नहीं है। जूपिंग को स्केलेटन किंग की याद आती है और वो समझ जाता है कि ये सब उस जेम का कमाल है। फिर वो चेक करता है हमारे लाइटनिंग रेड जो अब बन चुका है डार्क शेडो लाइटनिंग रेड लेवल रैंक 3 पर, कॉम्बैट एबिलिटी रैंक 7। सबसे अजीब बात ये थी कि एक बिजली वाले चूहे ने अनडेड स्किल सीख लिया है। जैसे अनडेड समन से जूपिंग सोचता है, भाई अगर किसी ने बैटल में इस चूहे को भूत प्रेत बुलाते हुए देख लिया तो उनका क्या हाल होगा। दिन भर की मौत और लड़ाई के बाद हमारे दोनों प्रोपेड्स थककर चकनाचूर हो चुके थे। वो दोनों उस विशाल लाल जेम के पास मस्त सो रहे हैं। जूपिंग उन्हें देखकर मुस्कुराता है और कहता है, मैं तो बस ये देखने के लिए बेताब हूँ कि जब ये लोग फील्ड में उतरेंगे तो कितनी तबाही मचाएंगे।
अब पेट्स तो थक कर सो चुके थे, पर हमारे हीरो जूपिंग की बारी अब आई थी। वो अपने इन्वेंट्री में से जो उस लड़ाई के समय मिले थे वो निकाल कर रख रहा होता है। और भाई वो चमकता हुआ स्क्रॉल निकालता है और सिस्टम से पूछता है, और सिस्टम ये चूज प्योर स्टार पावर मैप आखिर क्या है। सिस्टम एकदम सीरियस होकर जवाब देता है, बेटा ये कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है, ये एक खोई हुई प्राचीन लॉस्ट एशियंट कल्टीवेशन मेथड है, जिसे होस्ट यानी तुम अपनी खुद की ताकत और लेवल बढ़ा सकते हो। एक्यूपेंचर पॉइंट्स को विकसित करने के लिए स्टार के इस्तेमाल करके कल्टीवेट करना होगा। यहाँ फेडरल में इस्तेमाल होने वाली कल्टीवेशन से बिल्कुल डिफरेंट है। और ये सब सुनकर जूपिंग कहता है, क्या इसका मतलब मैं भी कल्टीवेट कर सकता हूँ? अब तो मैं भी ताकतवर बनूंगा। और इसी के साथ ये चैप्टर होता है ख़त्म। और दोस्तों हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले चैप्टर में। और हाँ, मैं एक और मानवा लेकर आने वाला हूँ जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक और इंटरेस्टिंग होने वाला है।